हेलो फ्रेंड्स, अब हमने कटान को सेट कर लिया है। इसमें देखिए आप, ये 5 तरीके के कार्ड्स मिले हैं हमें और ये बाहर का फ्रेम मिला है। बाहर के फ्रेम को हमें नंबर्स देखते हुए, जैसे 1 को 1 से ज्वाइन करना, 2 को 2 से ज्वाइन करना, इस तरीके से करते हुए पहले हम लोग फ्रेम को सेटअप कर लेंगे। और फिर हमारे पास ये जो आल्मनाक में इलास्ट्रेशन ए में जिस तरीके से दिया हुआ है फ्रेम को लगाना और सारे कार्ड्स को लगाना, ठीक उसी तरीके से हम ये बोर्ड को पहले तैयार कर लेंगे नंबर्स के साथ में। इस गेम के साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में अब मैं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले ये है हमारे पास 2 डाइस और ये एक रॉबर मिला हुआ है। फिर ये कुछ कार्ड्स हैं, 5 तरीके के कार्ड्स मिलते हैं हमें। इन 5 तरीके के कार्ड्स में ये पहला कार्ड है ओर का, दूसरा कार्ड है शिप का, ये तीसरा कार्ड है ग्रेन का, ये लंबर और ये ब्रिक का कार्ड है। ये कुछ डेवलपमेंट कार्ड हैं जिसे मैंने फेस डाउन करके रखा है। ये सारे कार्ड्स को मैंने सॉर्ट आउट करके रखा है। ये सारे ओर के कार्ड हैं, यहाँ सारे ये शिप के कार्ड हैं, सारे ग्रेन के कार्ड हैं। और ये 2 स्पेशल कार्ड्स हैं, लार्जेस्ट आर्मी और लॉन्गेस्ट रूट का। और ये हमारे पास यहाँ पर ये बिल्डिंग कॉस्ट है चारों। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास बोर्ड पे जो फ्रेम्स बने हुए हैं ठीक उसी से मिलते जुलते हमारे कार्ड्स हैं। जैसे ये है हमारा फॉरेस्ट कार्ड, फॉरेस्ट का फ्रेम है, इसके साथ हमें ये लंबर का कार्ड, ये इससे मैच कर रहा है। फिर जो हमारा हिल का जो फ्रेम है वो प्रोड्यूस करता है ब्रिक को। तीसरा है हमारा पास्चर या फिर फार्म लैंड बोल सकते हैं, जो प्रोड्यूस करता है वुल। फिर हमारे पास फील्ड के फ्रेम पीसीज हैं जो प्रोड्यूस करती है ग्रेन। फिर ये हमारा माउंटेन का फ्रेम पीस है, जो ये प्रोड्यूस करता है वो है ओर। और लास्ट कार्ड है हमारा ये फ्रेम पीस है डेजर्ट का, जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके बारे में अब मैं आगे आपको बताऊंगी। इस गेम को 2 लोग 3 लोग या फिर 4 लोग खेल सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा मज़ा 3 लोग या 4 लोग खेलने में आता है, बट यू कैन प्ले विथ 2 पर्सन्स ऑल्सो। मैंने अभी ये सेटअप लगाया है, ये 2 लोगों के लिए लगाया है। ये 2 लोगों का सेटअप लगाया है जिसमें हमारे सारे कार्ड्स बैंक के पास हैं। अभी डेवलपमेंट कार्ड को मैंने फेस डाउन करके रख दिया है। ये बिल्डिंग के कॉस्ट हैं और हमारे ये 2 स्पेशल कार्ड्स हैं। यहाँ जो 2 प्लेयर खेल रहे हैं उनके पास ये 15 रोड्स हैं, 5 सेटलमेंट्स हैं, 4 सिटी है। सामने वाइट में भी ठीक उसी तरीके से लगा हुआ है। अगर 4th पर्सन नहीं खेल रहा या 4th प्लेयर नहीं खेल रहा है तो वो रेड, हम लोग इसको आउट कर देते हैं। रेड के पीसेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इतना गेम सेट करने के बाद अब हमारी बारी आती है सबसे पहले रोड और सेटलमेंट लगाने की। तो आल्मनाक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज और वाइट जैसे हमने यूज़ किया है, तो ये 6 के एज पे लगा हुआ है और यहाँ ये वाइट 8 के एज पे लगा हुआ है, या फिर ये 12 के एज पे लगा हुआ है। या ऑरेंज अगर हम लोग देखें तो यहाँ 9 और 4 के एज पे लगा हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हुए भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं गेम, या हम लोग ये डाइस रोल करके जिसका ज़्यादा नंबर्स आ रहा है वो फर्स्ट चांस ले सकता है और वो अपनी मनपसंद की जगह पे कहीं पर भी एक रोड और एक सेटलमेंट लगा सकता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पर, देखिए कि ये फॉरेस्ट भी मिल रहा है मुझे, ब्रिक भी मिल रही है, ओर भी मिल रहा है, ग्रेन भी मिल रहा है, और ये नज़दीक में मेरे पास शिप भी है जहाँ से मुझे वुल मिल जाएगा। तो मैं पहला रोड इस तरीके से प्लेसमेंट कर दूंगी। ठीक वैसे ही सामने वाला प्लेयर भी अपनी मनपसंद की जगह पे एक रोड और एक सेटलमेंट लगा देगा। वाइट ने जैसे चूज़ किया है कॉर्नर जो बन रहे हैं इस सेटलमेंट से 10, 3 और 4 का,
ऑरेंज जो चूज़ किए हैं उससे नंबर मिल रहा है हमारा 853, और इसी से रिलेटेड हम अपने कार्ड्स ले लेंगे। जैसे एक वुड, एक ब्रिक और एक और का कार्ड मैं ले लूँगी, और सामने वाला प्लेयर एक लंबर का कार्ड, एक वुल का कार्ड और एक ब्रिक का कार्ड ले लेगा। अगर हम लोग 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो हम लोग या तो एज वाइज खेल सकते हैं, बड़े से छोटा, या फिर डाइस रोल ऑन करके जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है वो फर्स्ट चांस लेके, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो सबसे यंगर वन है उसको फोर्थ चांस मिलती है। उनको फ़ायदा ये होता है कि अब उनको सेकेंड चांस तुरंत लगाने का सबसे पहले मौका मिलता है, और जो सबसे पहले लगाते हैं उनको सबसे लास्ट में मौका मिलता है। लाइक फर्स्ट गोज 1 2 3 4 और फिर बैक में जाएगा 4 3 2 1। अब ये वाइट वाला वापस से एक रोड और एक सेटलमेंट अपनी मनपसंद की जगह पे लगाएंगे। जैसे अब ये मेरा नंबर बन रहा है 11, 6 और 4 का, जिसमें मुझे एक वुल और 2 ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं, और सेकेंड प्लेयर ने लिया है 6, 12 और 10, जिसमें उनको एक ब्रेक, एक ग्रीन और एक और का कार्ड मिलेगा। अब यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है। ये हमारे हैंड्स के कार्ड हो गए। हमारा एक रोड और 2 रोड्स और 2 सेटलमेंट्स लगे हुए हैं बोर्ड पे सारे प्लेयर्स के। अभी हम लोग 2 जन खेल रहे हैं, इसी तरीके से आप 4 जन के साथ खेल सकते हैं। और अब हम लोग डाइस रोल ऑन करके पहले रोल, फिर ट्रेड और फिर बिल्ड, वो दिखाती हूँ कैसे करना है। जैसे मेरा आया 6, तो 6 आने पे अगर आप देखेंगे कि मेरा जो सेटलमेंट है वो 11 6 4 वाले पे ये 6 नंबर मेरा आ रहा है, और ठीक वैसे ही वाइट के भी 6, 10 और 12 पे ये 6 का कार्ड इनके पास आया है। तो मुझे एक कार्ड मिलेगा ग्रीन का और इनको एक कार्ड मिलेगा ब्रिक का। ये हो गया हमारा रोल। रोल करके हमारे जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कार्ड हमने ले लिया। अब है ट्रेड। तो क्या मुझे कुछ ट्रेड करना है? जो मेरे पास हैंड में जो कार्ड है उससे मैं पता लगाऊंगी। हमारे पास 3 तरीके हैं ट्रेड करने के। या तो मैं बैंक से कर सकती हूँ, जिसमें मुझे कोई भी रिसोर्स का 4 टाइप का एक ही कार्ड, जो मेरे पास 4 पीसीज हों, वो मैं दे के किसी भी एक तरीके का कार्ड ले सकती हूँ। दूसरा रिसोर्स है हमारा, अगर मेरा कोई सेटलमेंट इस एज पे आ जाता है, जैसे ये हमारे हार्बर पे बने हुए हैं, हर तरफ आप देखिए ये रोड्स जाके इस तरीके से बनी हुई हैं। अगर हमारा कहीं पे सेटलमेंट अगर आ जाता है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2:1, तो अगर मेरा सेटलमेंट यहाँ है तो मैं कोई भी 2 कार्ड, एक जैसे 2 कार्ड देकर मैं एक शीप का कार्ड या वुल का कार्ड मैं ले सकती हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरा सेटलमेंट यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, तो मैं 3 कार्ड दे के कोई भी एक कार्ड ले सकती थी। फिर हम अपने अपोनेंट से पूछ सकते हैं क्या उनके पास कोई कार्ड है जो वो हम लोग अगर आपस में ट्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी के अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, सामने वाला चाहे तो ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मेरे पास अभी और का कार्ड नहीं है, मुझे और का कार्ड चाहिए, और सामने वाले के पास, किसी के पास अगर और का कार्ड है, तो मैं सामने किसी से भी पूछ सकती हूँ। तीनों अपोनेंट्स सिर्फ मुझसे ही ट्रेड करेंगे, और अगर उनके पास, किसी के पास अगर और का कार्ड हुआ तो वो मुझसे कोई बदले में कोई दूसरा कार्ड मांग सकते हैं। अगर उन्हें वो डील अच्छी लगी तो ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। ये जो ट्रेड है हमारा 2 टाइप का ट्रेड है, ये डोमेस्टिक ट्रेड और मैरीटाइम ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड हुआ जो हम लोग आपस में प्लेयर के साथ करते हैं, और मैरीटाइम ट्रेड हुआ जो हम लोग बैंक के साथ करते हैं। या तो 4 कार्ड दे के 1 कार्ड लेना, या फिर ये बोर्ड के हिसाब से हमारे जो सेटलमेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से जो हम लोग लेते हैं, या तो 3:1 या फिर 2:1 वाला। इन दोनों में से कोई भी, बैंक से हम एक ही टाइप का कोई ट्रेड कर सकते हैं, या तो 4:1 वाला या फिर इस सेटलमेंट वाला। प्लेयर्स के साथ हम लोग चाहें तो तीनों प्लेयर के साथ हम एक ही बार में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अभी अगर मेरा टर्न है तो मैं सामने तीनों अपोनेंट जो हैं वो सिर्फ मेरे साथ ही ट्रेड करेंगे। मतलब अगर मुझे कोई कार्ड चाहिए तो वो सिर्फ मुझे देंगे और मुझसे ही लेंगे, आपस में नहीं होगा। ये सिर्फ जिसका चांस है उसी के साथ वो ट्रेड होगा।
डोमेस्टिक ट्रेड। कि मैंने रोल कर लिया है, ट्रेड कर लिया और बिल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट पर्सन की चांस आती है। 4 and 4 8। तो अब अगर 8 देखेंगे तो जो हमारे जो वाइट वाले जो सेटलमेंट्स हैं उनके पास 8 नंबर कहीं पे भी वर्टिसाइज पे नहीं बन रहा है, ना तो ये 3 10 4 पे भी नहीं बन रहा है और 10 12 और 6 पे भी नहीं बन रहा। बट मेरे पास 8 नंबर है, तो मैं ये एक ब्रिक का कार्ड का मुझे फ़ायदा मिलेगा। एक नंबर का कार्ड मैंने ले लिया। अब सामने वाले पर्सन के पास चांस है कि उनका रोल हो गया, अब वो ट्रेड या फिर बिल्ड कर सकते हैं। तो सामने वाले प्लेयर को एक ब्रिक का कार्ड चाहिए एक नंबर के कार्ड के बदले में। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं मेरे पास ब्रिक का कार्ड नहीं है, तो मैं मना भी कर सकती हूँ। अगर होता भी तो मुझे खुद चाहिए होता, तो मैं चाहती तो मैं मना कर सकती थी, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अभी मुझे मना ही करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। बिल्ड करना है, तो ये सेटलमेंट बिल्ड करना चाह रही हैं, तो ऑप्शन है जो हमारा रोड है एटलीस्ट वो एक रोड का डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, और वर्टिसाइज खाली रहना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पर सेटलमेंट लगा सकती हैं। सामने वाले प्लेयर ने सेटलमेंट की जो कॉस्ट है वो ये चारों कॉस्ट बैंक को देकर और एक सेटलमेंट वो लगा रहे हैं। अब इसी तरीके से गेम आगे बढ़ता जाएगा। अब आप देखेंगे कि बोर्ड पे 7 नंबर तो है नहीं, तो 7 नंबर का हम लोग क्या करें। तो अगर हमारे डाइस में जिसके भी चांस में अगर 7 नंबर रोल होता है तो वो बन जाता है रॉबर, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। मान के चलिए अगर मेरा 7 नंबर आ जाता है, मैंने रोल किया, मेरा 7 आ गया, तो सबसे पहले मेरा चांस है कि मैं ये रॉबर को मूव करूँ। ये रॉबर, अब मुझे लग रहा है कि सामने वाले की प्रोबेबिलिटी यहाँ 6 नंबर पे ज़्यादा है, उनका 6 बहुत ज़्यादा है और वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो मैंने ये रॉबर को यहाँ प्लेस कर दिया। फिर मुझे चांस मिलेगा उनके जो हैंड वाले जो कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड स्टील करने का। तो अगर ये हुआ तो ये जैसे मैंने ये कार्ड स्टील कर लिया, तो 7 नहीं आया। लेकिन अगर सामने वाले प्लेयर ने ये डेवलपमेंट कार्ड की कॉस्ट देकर उनके पास अगर ये डेवलपमेंट कार्ड में अगर नाइट का कार्ड चला गया है मान के चलिए, तो वो ये कार्ड सामने में देकर और ये मुझे बोल सकते हैं कि यू कांट मूव इट, मतलब ये मैं उनके हेक्स पर नहीं रख सकती हूँ, फिर मुझे और कहीं मूव करना पड़ेगा, या फिर मैं डेजर्ट पे ही छोड़ सकती हूँ। नाइट का कार्ड का 2 काम हैं, या तो वो रॉबर से बचा देता है कि वो आपके हेक्स पे रखा नहीं जाए, या फिर आप ये नाइट का कार्ड प्ले कर कर ठीक वैसे ही जैसे रॉबर को मूव करते हैं हम 7 आने पर, ठीक वैसे ही इससे भी काम कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स इस पर लिखी हुई है। मूव द रॉबर, स्टील 1 रिसोर्स फ्रॉम द ओनर ऑफ अ सेटलमेंट और सिटी एडजेसेंट टू द रॉबर्स न्यू हेक्स। अगर मान के चलिए इस सेटलमेंट के बगल में ब्लू कलर का भी एक सेटलमेंट रहता, तो मैं वो चूज़ कर सकती थी कि मुझे स्टील किससे करना है, ब्लू से करना है कि वाइट से करना है, बट मैं किसी एक ही प्लेयर से स्टील कर सकती हूँ। जब हम सामने वाले पर्सन से स्टील कर लेते हैं, तो अगर सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके हैंड में अगर 7 कार्ड्स से अगर ज़्यादा कार्ड्स हैं, मान के चलिए अगर किसी प्लेयर के पास 8 कार्ड्स हैं, तो उनको 4 कार्ड्स वापस से बैंक को देने पड़ेंगे। एवरी प्लेयर जिसके पास भी 8 कार्ड्स होंगे या 8 से ज़्यादा होंगे, तो उनको आधे कार्ड्स अपने बैंक को देने होंगे। मान के चलिए अगर किसी के ऑड नंबर्स में जैसे 9 या 11 आ जाता है, तो फिर जो कम वाला है जैसे 5 और 4 का डिवाइड हुआ तो फिर 4 कार्ड्स, 11 है तो 6 और 5 का डिवाइड हुआ तो 5 कार्ड्स हम लोग बैंक को वापस देंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम ये बिल्डिंग कॉस्ट देखते हुए, कार्ड्स लेते हुए, ट्रेड करते हुए, बिल्ड करते हुए हमें 10 विक्ट्री पॉइंट्स बनानी है, जिसमें से आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि सेटलमेंट का 1 विक्ट्री पॉइंट है, सिटी का 2 विक्ट्री पॉइंट है, और डेवलपमेंट कार्ड पे हमारे कुछ कार्ड्स पे, स्पेशल कार्ड्स पे विक्ट्री पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। उसी हिसाब से हमें वो विक्ट्री पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे अगर 4 नाइट का कार्ड अगर हमने सामने में प्लेस कर लिया, जैसे मेरे पास अगर 4 नाइट कार्ड आ गए और मैंने यहाँ पर उन्हें दिखा दिया उनको प्लेस करके, तो मुझे ये लार्जेस्ट आर्मी का कार्ड मिल जाएगा जिसमें हमारे 2 विक्ट्री पॉइंट्स हैं, जो मैं यहाँ ये शो कर दूँगी।
उसके ठीक तरीके से हमें ये लॉन्गेस्ट रोड का भी कार्ड मिलता है जब हम 5 रोड्स लगाकर या फिर 5 से ज़्यादा रोड्स लगाकर सबसे लंबी रोड बना लेते हैं। मान के चलिए जैसे मैंने ये रोड बनाई तो ये 1 2 3 4 5 रोड्स की बना ली, तो ये लॉन्गेस्ट रोड का कार्ड ये मैं ले लूँगी। इसमें ये जो इंटरसेक्शन पे सामने वाला चला गया है ये काउंट नहीं हो गया, ये दूसरा रोड यहाँ से चालू हो गई, इसको हम यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चांस में मान लीजिए अगर ये 7 9 और ऐसे लंबी हो जाएगी और ये कार्ड यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ सेटलमेंट लग जाता है, तो वो रोड ब्लॉक हो गई। मेरा या किसी भी प्लेयर का अगर सेटलमेंट आ गया तो वो ये रोड ब्लॉक हो जाएगी वहाँ। ये कार्ड लॉन्गेस्ट रोड का तब तक मेरे पास रहेगा जब तक सामने वाला प्लेयर 5 से ज़्यादा, मतलब जब तक वो 6 रोड बनाकर अपनी सबसे लंबी रोड नहीं बना लेता। ठीक वैसे ही नाइट कार्ड्स में जब तक सामने वाला, ठीक वैसे ही नाइट का कार्ड जब वो 3 कार्ड्स, जैसे मैंने अगर ले लिया है नाइट का कार्ड, तो सामने वाले प्लेयर को 4 कार्ड्स बनाकर ही, जब वो 4 कार्ड्स सामने में नाइट कार्ड्स दिखा देगा तो ही उनको ये कार्ड वो मुझसे ये छीन सकते हैं लार्जेस्ट आर्मी का। ये डेवलपमेंट कार्ड में हमारे कुछ ऐसे विक्ट्री पॉइंट वाले कार्ड निकलते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, ये आप नीचे में पढ़कर इस पे जो डायरेक्शन दी हुई है आप उसको वैसे यूज़ कर और ये अपने सामने में आप प्लेस कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट कार्ड का मैंने आपको रूल बता ही दिया है। इसकी कॉस्ट अगर आप देकर यहाँ बैक हैंड से आप ये कार्ड एक अपने हैंड कार्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेरा नाइट कार्ड आया तो ये मैं अपने हैंड वाले कार्ड्स में रख लूँगी। और मुझे अगर लग रहा है कि भाई किसी का 7 आ गया और वो रॉबर अगर कहीं मेरे ऊपर मूव नहीं कर दे, तो मैं तब ये कार्ड यहाँ पर सामने में प्लेस करके बोल दूँगी कि यू कांट मूव द रॉबर टू माई हिक्स। ये जो 5 कार्ड हैं, यूनिवर्सिटी का, ग्रेट हॉल का, चैपल का, मार्केट का, लाइब्रेरी का, ये हम लोग हाथ में ही रखते हैं जब हमें लगता है कि हमारे 9 पॉइंट्स बन गए हैं, सिटी लगा के, सेटलमेंट्स लगा के, या फिर लार्जेस्ट रोड बना के, या लार्जेस्ट आर्मी बना के, और अब लग रहा है हमारे 9 पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम लोग ये शो कर देंगे कि हमारे पास ये कार्ड है, हमारे 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो हम विनर हो जाएंगे। ये रोड बिल्डिंग का कार्ड आ जाता है हमारे पास, तो ये चलकर हम सामने में 2 रोड कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। मोनोपोली का कार्ड अगर हम लोग आता है अगर हमारे पास, तो किसी भी टाइप का अगर आप कार्ड बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ग्रेन बोल दिया, तो सामने तीनों प्लेयर अगर हैं तो तीनों प्लेयर के पास जितने भी ग्रेन के कार्ड होंगे वो मुझे सारे ग्रेन कार्ड्स मुझे दे देंगे। ठीक वैसे ये ईयर ऑफ प्लेंटी का कार्ड अगर मैं चलती हूँ तो मैं कोई भी 2 रिसोर्स जो है सप्लाई से ले सकती हूँ। वो कोई भी या तो 2 एक जैसे हो सकते हैं, या फिर मैं अलग अलग एक एक कार्ड भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने एक वुल या एक ग्रेन भी ले सकती हूँ इस तरीके से भी, या फिर 2 वुल ले लिया। गेम बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ सीखने पे मिलता है। आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस गेम, और आप लोग को समझ में भी आया हो। मैंने बहुत कोशिश की है आपको इजी तरीके से समझाने की। बस एक सिटी बाकी रह गई हमारी। देखिए सिटी हम लोग ये सेटलमेंट को हटाकर और सिटी का कॉस्ट देकर, जो यहाँ पर सिटी का लगाने का कॉस्ट है कि मेरे पास अगर 2 ग्रीन का और 3 और का कार्ड है, वो मैं बैंक को देकर और यहाँ से ये सेटलमेंट हटाकर और इस पर ये सिटी दे दूँगी। इसके बदले में मुझे लेकिन अब 2 कार्ड्स मिलेंगे। जैसे अगर मेरा 11 या फिर 6 या फिर 4 अगर आ गया, तो अभी तक मुझे जैसे सेटलमेंट के बदले में 1 कार्ड मिलता था, अब सिटी के बदले में मुझे 2 कार्ड्स मिलने चालू हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने 6 रोल ऑन किया तो मुझे 2 कार्ड ग्रेन का मिलेगा। सेटलमेंट हम तभी लगाएंगे जब हमारी ये एडजेसेंट वर्टिसाइज खाली होनी चाहिए। जैसे ये 9 पे देखिए, ये वाला वर्टिसाइज और ये वाला वर्टिसाइज खाली, तभी मैं यहाँ सेटलमेंट लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। आई होप कि आपको ये गेम अच्छे से समझ में आई हो, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज़ होगी, हो सकता है जो गेम खेलते वक्त आएंगी, तो उसमें अब आप शायद आल्मनाक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे पेज नंबर 15 पे
यहाँ ये अल्मनक का इंडेक्स दिया हुआ है। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आपको बिल्ड करने में दिक्कत आ रही हो या फिर मैरीटाइम ट्रेड में दिक्कत आ रही हो, तो आप वो वाला पेज खोल के और आप सीधा वहाँ पर देख सकते हैं कि अब मुझे क्या करना है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस।